नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्तियों अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से ही शह और मात का खेल चल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से दोनों देशों के बीच तल्खी और भी ज्यादा बढ़ी है, लेकिन चीन के बढ़ते दबदबे के लिए अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने एशिया में एक नया इकोनॉमिक फोरम बनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी कि IPEF लॉन्च कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी भी इस मौके पर मौजूद रहे। भारत भी इस नए इकोनॉमिक फोरम का हिस्सा है। इस नए फोरम को क्वाड देशों का चीन के आर्थिक कुचक्र से निपटने का एक नया और कारगर तरीका बताया जा रहा है। कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। असल में IPEF जो बाइडेन के दिमाग की उपज है। भारत इसमें शामिल हो चुका है। इस इनिशिएटिव के जरिए अमेरिका क्लीन एनर्जी, डिकार्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन में सुधार जैसे साझा हितों के मुद्दों पर एशिया के देशों के साथ पार्टनरशिप करेगा। कोरोना काल में चीन से सप्लाई बाधित हुई और यही वजह है कि पूरी दुनिया इसके लिए एक ठोस विकल्प तैयार करना चाहती थी। भारत कई बार ये बात कह चुका है कि दुनिया को एक विश्वसनीय सप्लाई चेन की जरूरत है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि भारत के लिए इलाके में इकोनॉमिक कोऑपरेशन अहम है और प्रधानमंत्री का फोकस इसी बात पर रहेगा। बाइडेन ने सबसे पहले अक्टूबर 2021 में ईस्ट एशिया समिट में IPEF की बात कही थी। तब उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के विकास की संभावनाओं का पता लगाएगा। US कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस के इनसाइट पेपर के मुताबिक IPEF कोई परंपरागत ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। इसमें कई अलग अलग क्लब मॉड्यूल हैं, जिनमें फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डीकार्बनाइजेशन और टैक्स एंड एंटी करप्शन शामिल है। इसमें शामिल होने वाले देशों को एक मॉड्यूल के सभी कंपोनेंट्स में शामिल होना है, लेकिन उन्हें सभी मॉड्यूल में शामिल होने की जरूरत नहीं होगी। फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड की अगुवाई US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव करेंगे और इसमें डिजिटल, लेबर और एनवायरनमेंट से जुड़े मुद्दे होंगे। इनमें से कुछ बाध्यकारी भी होंगे। IPEF में टैरिफ बैरियर कम करने जैसे मुद्दे नहीं होंगे। ये एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट होगा जिसके लिए संसद की मंजूरी जरूरी नहीं होगी। ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से किनारा कर लिया था। माना जा रहा है कि पूर्वी एशिया में फिर से अपनी विश्वसनीयता हासिल करने के लिए बाइडेन ने यह पैंतरा चला है। चीन TPP का प्रभावशाली सदस्य है और कंप्रेहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट ऑन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का भी वो मेंबर बनना चाहता है। चीन 14 सदस्यों वाले रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी कि RCEP का भी हिस्सा है, लेकिन अमेरिका इसका मेंबर नहीं है, जबकि भारत इससे बहुत पहले ही बाहर निकल चुका है। बाइडेन प्रशासन IPEF को पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ जुड़ने का एक नया जरिया मान रहे हैं। हाल में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन ने इसे 21वीं सदी की आर्थिक व्यवस्था बताया था, लेकिन IPEF को लेकर इंडो पैसिफिक रीजन के कई देश ज्यादा उत्साहित भी नहीं हुए। इसकी वजह यह थी कि इसके ट्रेड रूल्स बाध्यकारी हैं, लेकिन मार्केट एक्सेस की कोई गारंटी नहीं। जापान ने इस पहल का जरूर स्वागत किया, जबकि थाईलैंड ने भी बातचीत में शामिल होने की बात कही। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी इसमें शामिल हुए। दक्षिण कोरिया, फिलीपींस और सिंगापुर ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई थी। क्वाड में अमेरिका के साथ साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। वहीं IPEF समझौते में भारत समेत कुल 13 देश इसके सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल की तारीफ करते हुए कहा था कि हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा दुनिया के आर्थिक विकास का इंजन बनेगा। भारत हमेशा मुक्त, खुला और समावेशी हिंद प्रशांत को लेकर प्रतिबद्ध रहा है। ये क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों और निवेश का केंद्र रहा है, इसलिए जरूरी है कि हम इस क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों का समाधान निकालें और व्यवस्था को बनाएं। विश्वास, पारदर्शिता और सामयिकता हमारे बीच लचीली आपूर्ति श्रृंखला के 3 मुख्य आधार होने चाहिए। अमेरिका के साथ ही इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान, ब्रुनेई, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश इस समझौते में शामिल हैं। इन देशों का विश्व की GDP में हिस्सा 40% से ज्यादा है। कहा यह जा रहा है कि कुछ और देश भी इससे जुड़ सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है
कि चीन को काउंटर करने के लिए यह समझौता इतना जरूरी क्यों है। दरअसल इस करार से अमेरिकी और एशियाई अर्थव्यवस्थाएं आपूर्ति श्रृंखला, डिजिटल व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा समेत कई मुद्दों पर साथ काम करेंगी। कहा यह जा रहा है कि इस समूह से जुड़े देशों के बीच टैरिफ की दरें कम होंगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पहल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे सदस्य देशों में आर्थिक गठजोड़ भी मजबूत होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी और नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।